दोस्तों अगर आपके पिंक सन के स्टेटस में वेटिंग लिखा आ रहा है यहाँ पे या फिर आरएफटी लिखा आ रहा है या फिर पेमेंट प्रोसेस दोस्तों आ रहा है फिर भी आपके अकाउंट में सरकार 22वें के साथ 2000 रुपये नहीं जारी करेगी दोस्तों। सरकार ने एक न्यू ऑप्शन काफ़ी किसानों के स्टेटस में जोड़ा है, वो ऑप्शन यहाँ पे आया है, मैंने अभी बिलर कर लिया है दोस्तों। अभी मैं आगे दिखाऊंगा कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जोड़ा गया है। अगर यहाँ पर आपका ये ऑप्शन आ रहा होगा तो गारंटेड दोस्तों आपको सरकार 22वें से जारी करेगी, आपको पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ, 100% पैसा नहीं मिलेगा, और चाहे वो कोई भी किस्त हो। जी दोस्तों मैं जिनका दिखा रहा हूँ, देखिए इनकी 16वीं इंस्टॉलमेंट है और जिसमें आरएफटी लिखा आ रहा है। आप सोच रहे हो इनका पैसा आएगा, लेकिन इनका पैसा गारंटेड ही नहीं आएगा। और चाहे वो आपकी पहली किस्त हो, चाहे वो 5वीं किस्त हो, चाहे वो 10वीं किस्त हो। और ये भी मत सोचो कि यहाँ वेटिंग लिखा आ रहा है फिर आरएफटी आएगा या फिर पेमेंट आ रहा है तो पक्का आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। लिखा आने से कुछ नहीं होता है, ये ऑप्शन आ रहा होगा तो नहीं मिलेगा पैसा। तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ही नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और इसके जो टू चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सबसे पहले आपको अपना पीएम किसान का स्टेटस दोस्तों ओपन कर लेना है। पीएम किसान का स्टेटस ओपन करने के लिए पीएम किसान की वेबसाइट से ओपन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक स्टेटस आपको दिखा रहा हूँ, जब आप स्टेटस ओपन करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से स्टेटस खुलेगा। सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी ऊपर, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, आपकी डेट रहेगी, आपका नाम रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, आपका मोबाइल नंबर रहेगा। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर एलिजिबिलिटी स्टेट डिटेल दिखाई जाएगी, लैंड सीडिंग दिखाया जाएगा, केवाईसी दिखाई जाएगी, आधार सीडिंग दिखाया जाएगा। तीनों ऑप्शन यहाँ पे यस 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 होने चाहिए। जी हाँ, अगर कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नो पाया जाता है तो सरकार आपको सिंपल सी बात है पैसा नहीं भेजेगी। अगर तीनों ऑप्शन यस यस आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे दोस्तों, स्क्रॉल करने के बाद अब देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब देखिए इनका ऊपर F2 प्रोसेस नो है और 16वीं इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे आरएफटी साइनेड बाय स्टेट है, लेकिन पैसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इसका देखिए रीजन सरकार ने दे दिया, नोट एलिजिबल। नोट एलिजिबल अगर यहाँ पे आ रहा होगा तो सरकार का कहना है कि आप अपात्र किसान हो, इसलिए आपको राशि आपकी बंद कर दी गई है। अब दोस्तों बहुत किसानों का यहाँ पे नोट एलिजिबल आना शुरू हो चुका है, और जिनका भी नोट एलिजिबल यहाँ पे आना शुरू हो चुका है उनको गारंटेड सरकार 2000 रुपये नहीं भेजेगी। यहाँ पे कुछ भी लिखा आ रहा हो आपका दोस्तों। तो अभी समस्या को ख़त्म कैसे करना है, नोट एलिजिबल समस्या ख़त्म करनी पड़ेगी, तब सरकार पैसा भेजेगी। जी दोस्तों, अगर आप इस समस्या को ख़त्म नहीं करते हो, घर पे ऐसे बैठे रहते हो, तो ना पैसा आपका आएगा, आप कितना भी इंतजार कर लो पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। जी दोस्तों गारंटेड में बोल रहा हूँ। और बहुत सारे किसानों को इसके बारे में पता भी चल गया होगा, उनके स्टेट में 2 महीने हो गए होंगे ये आता हुआ, 4 महीने होंगे आता हुआ, लेकिन पैसा उनके अकाउंट में 2000 रुपये नहीं पहुँचा होगा, ना ही जाएगा। तो अभी इस समस्या को खत्म कैसे करना है दोस्तों, इस समस्या को खत्म करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, आपको अपने डिपार्टमेंट ऑफिस से दोस्तों जाकर वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, सभी कागज देने पड़ेंगे, तब जाकर दोस्तों सही होगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कृषि विभाग में कोई काम ही नहीं होता है। देखिए दोस्तों, कृषि विभाग में हर जगह काम होता है। आपका काफ़ी लोग अधिकारी ऐसे बोल देते हैं कि नहीं काम होता है, उनसे बोलिए। और अगर आपका कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई अधिकारी नहीं बात मान रहा है, तो आप क्या करो, आप जन सुनवाई पर शिकायत करिए या फिर जज क्षेत्र पर कॉल करिए। अगर आपकी मतलब कृषि विभाग जाते हो, तहसील जाते हो और वहाँ पर आपकी समस्या सॉल्व नहीं हो पाती है, कई बार गए, अगर एक बार काम नहीं होता तो दोबारा जाइए, अगर दोबारा नहीं होता तो दोबारा जाइए। अगर फिर भी कोई नहीं सुनवाई कर रहा है तो आप जज क्षेत्र पर कॉल करिए या फिर जन सुनवाई पर शिकायत करिए, फिर समस्या खत्म होगी। और वहाँ पर जाने के बाद समस्या खत्म कैसे करना है ये भी थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले आपको अपना इस ये वाला स्टेटस को निकलवाना पड़ेगा, जी हाँ, जन सेवा केंद्र से। और आपको अपना पेंशन का जो स्टेटस होता है निकलवाने के बाद जो ज़मीन का इंतखाब होता है आपका, जिसे हम खतौनी बोलते हैं, उससे भी आपको निकलवा लेना जन सेवा केंद्र से, वो भी निकल आएगा। आपके नाम पर ज़मीन होगी तभी खतौनी निकलेगी। फिर आपको आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी करा लेना दोस्तों। और इतना करने के बाद दोस्तों सभी कागज ले जाने पड़ेंगे आपको अपने कृषि विभाग पे, तहसील, वहीं पर जमा करना पड़ेगा। और जमा करने के बाद दोस्तों ये समस्या वहीं से ख़त्म होगी। जी हाँ, अगर हम पात्र पा जाते हो तो नोट एलिजिबल ये समस्या वो हट जाएगी। जब समस्या हट जाएगी तो सरकार 2000 रुपये भी आपके अकाउंट में भेज देगी और पैसा आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप ऐसे बैठे रहोगे तो पैसा नहीं आएगा। और ऑनलाइन की फैसिलिटी भी नहीं है कि इस समस्या को खत्म कर लो, ऑफलाइन ही समस्या सही हो पाएगी। आप रहते कहीं से भी हो, चाहे झारखंड से रह रहे हो, चाहे यूपी से, चाहे मध्य प्रदेश से, चाहे तेलंगाना से, चाहे हरियाणा से, चाहे राजस्थान से, या कोई अन्य राज्य से, सही इसी तरीके से होगा डिपार्टमेंट ऑफिस से ही। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कुछ भी जांच करना है तो नीचे पहुंच सकते हो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।